हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पावली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेव ईमेल अटैचमेंट्स टू गूगल ड्राइव। सो यहाँ पे हम चाहते हैं दोस्तों कि जब भी हम अपने जीमेल अकाउंट पे एक नया ईमेल रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस रिसीव हो रहे ईमेल में जो फाइल्स अटैच है उन फाइल्स को हम अपनी गूगल ड्राइव में एज अ फाइल अपलोड कर दें। सो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आपके अंडर एक काफी बड़ी टीम काम कर रही है और आपके टीम मेंबर्स आपको डेली या वीकली बेसिस पे जो उनकी वर्क रिपोर्ट है, टास्क रिपोर्ट है, वो शेयर करते हैं एज अ पीडीएफ या फिर एक्सेल शीट। सो यहाँ पे उस सभी टास्क का रिकॉर्ड रखने के लिए आप चाहते हैं कि उन सभी फाइल्स को, उन रिपोर्ट्स को अपने टीम मेंबर्स की आप अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड कर रहे हैं। सो यहाँ मैनुअली एक एक करके सभी टीम मेंबर्स की जो रिपोर्ट्स है उन्हें डाउनलोड करना और मैनुअली उन फाइल्स को अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करने का जो प्रोसेस है एक काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बेनिफिट करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प लें। सो यहाँ आप मुझसे पूछेंगे कैसे ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे ही मैं अपने जीमेल अकाउंट पे एक नया ईमेल रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइन पे अगर फिल्टर में अगर वर्क रिपोर्ट है तो एक सब्जेक्ट लाइन के अकॉर्डिंग उस ईमेल में रिसीव हो रही जो फाइल्स है, जो अटैचमेंट्स है, उन्हें हम ऑटोमेटिकली अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि जीमेल और गूगल ड्राइव ये दोनों है तो गूगल की प्रोडक्ट्स, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम जीमेल और गूगल ड्राइव इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाली इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा जीमेल अकाउंट। तो जब भी कोई यूज़र, जब भी कोई मेरा एम्प्लॉई मेरे जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल सेंड करता है और उस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में वर्क रिपोर्ट ये वर्ड एडेड होता है, तो ऑटोमैटिकली उस ईमेल में जो अटैचमेंट फाइल्स उन्होंने ऐड की है, 1 एमबी से छोटी फाइल, 1 एमबी के फाइल साइज़ से छोटी फाइल जो है, वो ऑटोमैटिकली 1 एमबी से सारी छोटी फाइल्स मेरी गूगल ड्राइव में एज़ अ फाइल अपलोड हो जाती हैं, वो भी ऑटोमैटिकली। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। मेरे पास ये मेरा जीमेल अकाउंट जिस पे मैंने ऑटोमेशन सेटअप कर रखा है, गैरी मोनरो। तो गैरी मोनरो इस अकाउंट पे जब भी मुझे कोई ईमेल रिसीव होता है तो उस ईमेल की जो अटैचमेंट फाइल है, 1 एमबी से छोटी फाइल, वो मेरी गूगल ड्राइव पे एज अ फाइल अपलोड हो जाती है। सो मेरे पास यहाँ दूसरा अकाउंट है जो मेरे एक एम्प्लॉय का, फॉर एग्जाम्पल, जिसका नाम है आकाश भेलकर। इस यूज़र के अकाउंट से, इस यूज़र के जीमेल अकाउंट से हम अपने जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल सेंड करेंगे और उसके सब्जेक्ट लाइन में ऐड करेंगे वर्क रिपोर्ट। साथ ही साथ उसमें, उस ईमेल में हम ऐड करेंगे 1 एमबी से छोटी एक फाइल। और हम देखेंगे दोस्तों कि जो फाइल हमने अटैच की हमारे ईमेल में, ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल हमारे गूगल ड्राइव में भी अपलोड हो जाएगी। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करते हैं। हम जो हमारा ये वाला जो ईमेल एड्रेस है गैरी मोनरो, इस ईमेल एड्रेस पे इस यूज़र को सेंड करते हैं एक ईमेल। गैरी मोनरो, सब्जेक्ट लाइन वर्क रिपोर्ट, एंड देन यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक ईमेल। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक ईमेल प्रिपेयर की, एक ईमेल की बॉर्डर एंटर की है और साथ ही साथ मैंने इस ईमेल में अटैच की है एक पीडीएफ फाइल और यहाँ हम क्लिक करेंगे सेंड पे। सो यहाँ पे अभी अभी हमने अपने जीमेल अकाउंट पे किसी और ईमेल एड्रेस से, किसी और ईमेल अकाउंट से एक ईमेल सेंड किया है। अब हम देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड्स में हमें यहाँ पे ये ईमेल रिसीव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें अपने जीमेल अकाउंट पे ये ईमेल रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे ये ईमेल कहता है, हे गैरी, प्लीज फाइंड द फाइल अटैच बिलो, थैंक यू, रिगार्ड्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पीडीएफ फाइल अटैच्ड है। और हम देखेंगे दोस्तों कि जैसे ही हमें जो सब्जेक्ट लाइन है इस ईमेल की वो है वर्क रिपोर्ट, तो जैसे ही हमें अपने अकाउंट पे वर्क रिपोर्ट इस सब्जेक्ट लाइन में अगर ये वर्ड ऐड होगा, इस सब्जेक्ट लाइन के साथ जब भी कोई ईमेल रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली उस ईमेल की जो अटैचमेंट में फाइल है वो फाइल मेरे गूगल ड्राइव पे यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ मेरी गूगल ड्राइव पे देख सकते हैं, वो सेम फाइल दोस्तों जो अभी अभी मुझे अपने ईमेल एज एन ईमेल अटैचमेंट रिसीव हुई है अपने जीमेल अकाउंट पे,
वो सेम फाइल मेरे गूगल ड्राइव में यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। सो यहाँ आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने ईमेल में एज अटैचमेंट मुझे फाइल्स रिसीव हो रही है, उन फाइल्स को ऑटोमेटिकली अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लिया। सो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इससे मैंने कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सेटअप किया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि स्टेप क्या है और आप भी इस ऑटोमेशन को सेटअप करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने का हमारा प्रोसेस। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही यहाँ ओपन हो चुकी है हमारे पास pabbly की वेबसाइट। यहाँ हम करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे pabbly कनेक्ट पे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि pabbly कनेक्ट का लैंडिंग पेज ओपन हो चुका है और हमें इस लैंडिंग पेज पे यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा pabbly कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके महज 2 मिनट में अपना pabbly कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो pabbly ऑफर करता है। सो यहाँ हम आएंगे pabbly कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है pabbly कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ जीमेल, ओके जस्ट अ सेकेंड, अटैचमेंट फाइल्स फ्रॉम जीमेल टू गूगल ड्राइव, अटैचमेंट फाइल्स फ्रॉम जीमेल टू गूगल ड्राइव और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो। और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई देती है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ट्रिगर और एक्शन क्या है। सो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज़ केस में जब भी हमें अपने ईमेल एड्रेस पे एक नया ईमेल अटैचमेंट के साथ रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस ईमेल अटैचमेंट की जो फाइल है उसे हमारी गूगल ड्राइव में स्टोर करे, अपलोड करे। सो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और अपने ईमेल अकाउंट पे, अपने ईमेल एड्रेस पे रिसीव हो रहे ईमेल जो है उनका डेटा, उनके अटैचमेंट के साथ यहाँ pabbly कनेक्ट में कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ ट्रिगर विंडो में हम सिलेक्ट करेंगे pabbly कनेक्ट के एक मॉड्यूल का जिसका नाम है ईमेल पार्सर। तो यहाँ हम सर्च करते हैं ईमेल पार्सर। सो ईमेल पार्सर बाय pabbly ये सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हम देख सकते हैं pabbly कनेक्ट ने दिया है हमें एक ईमेल। सो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो जो आइडिया है वो ये है कि हमारे ईमेल अकाउंट पे, हमारे जीमेल अकाउंट पे जो हमें ईमेल्स रिसीव हो रहे हैं उन सभी ईमेल्स को हम यहाँ पे pabbly कनेक्ट ईमेल पार्सर ने जो ईमेल एड्रेस दिया है इस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड करेंगे, ताकि जो ईमेल्स हमने यहाँ पे हमें अपने जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे, अपने ईमेल एड्रेस पे रिसीव हो रहे हैं, उन ईमेल्स के डेटा को हम यहाँ pabbly कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। सो सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा अपने ईमेल अकाउंट पे, अपने जीमेल अकाउंट पे जो ईमेल्स रिसीव हो रहे हैं उन्हें इस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड करना। और जो फॉरवर्डिंग करने का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे जीमेल अकाउंट पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम अपने जीमेल अकाउंट के ईमेल्स को इस ईमेल एड्रेस पे, इस ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है अपना जीमेल अकाउंट, जिस जीमेल अकाउंट में रिसीव हो रहे अटैचमेंट्स को मैं अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहता हूँ। सो मेरा नाम है गैरी मोंद्रो। सो गैरी मोंद्रो का ये जीमेल अकाउंट हमने ओपन कर लिया है। और अपना जीमेल अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ राइट साइड पे हमें एक गियर जैसा ऑप्शन दिखाई देता है सेटिंग्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे और क्लिक करेंगे सी ऑल सेटिंग्स पे। सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें कई सारे सेटिंग्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है फॉरवर्डिंग एंड POP/IMAP। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे ऊपर जो हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है वो है फॉरवर्डिंग का, और इसके सामने एक बटन है ऐड फॉरवर्डिंग एड्रेस का। हम क्लिक करेंगे ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस पे। सो ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जो हमसे पूछ रहा है न्यू फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस, कि हमारे इस जीमेल अकाउंट में रिसीव हो रहे ईमेल्स को हम किस दूसरे ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं।
तो हम चाहते हैं कि जो हमें पब्लिक कनेक्ट में ईमेल पार्सर ने हमें ईमेल एड्रेस दिया है, इस ईमेल एड्रेस पे इन सभी अपने जीमेल अकाउंट्स के ईमेल्स को फॉरवर्ड करना, ताकि उन ईमेल्स को हम पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। सो ऐसा करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे कॉपी पे, और यहाँ से इस ईमेल एड्रेस को कॉपी करने के बाद इस सेम ईमेल एड्रेस को इस फॉरवर्डिंग एड्रेस की जगह पे करेंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एक कंफर्मेशन, हम क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है एक कंफर्मेशन कोड। ये हमें बता रहा है कि कंफर्मेशन कोड जो है वो हमारे ईमेल पार्सर से जो हमें ईमेल एड्रेस, जो ईमेल अकाउंट एड्रेस रिसीव हुआ था, इस ईमेल एड्रेस पे सेंड किया गया है वेरिफिकेशन के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ओके पे, एंड देन जो अपना हमारा ये जो ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पे सेंड किए गए वेरिफिकेशन कोड, जीमेल द्वारा इस ईमेल एड्रेस पे सेंड किए गए वेरिफिकेशन कोड को कलेक्ट करने के लिए हम आएंगे पब्लिक कनेक्ट पे। और यहाँ पब्लिक कनेक्ट पे आने के बाद हम देख सकेंगे कि यहाँ रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें जीमेल टीम से एक ईमेल एड्रेस एक ईमेल जो है वो रिसीव हुआ है। इस ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्सेज में, जो कहता है जीमेल फॉरवर्डिंग कंफर्मेशन, रिसीव मेल फ्रॉम गैरी मॉनरो। सो ये कंफर्मेशन के लिए जीमेल ने हमारे इस ईमेल पासर वाले ईमेल पे एक ईमेल सेंड किया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें इस ईमेल की बाकी की डिटेल्स मिलेंगी, और यहाँ सबसे नीचे बॉडी टेक्स्ट में हमें रिसीव होगी हमारे उस ईमेल की जो वेरिफिकेशन के लिए जीमेल ने सेंड किया था वेरिफिकेशन ईमेल, उस ईमेल की बॉडी। और इस वेरिफिकेशन के लिए सेंड किए गए ईमेल की बॉडी में हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है कंफर्मेशन कोड। सो यहाँ से इस बॉडी टेक्स्ट में से हम इस कंफर्मेशन कोड को करेंगे कॉपी, एंड देन पब्लिक कनेक्ट जीमेल अकाउंट पे जाके इस कंफर्मेशन कोड की जगह पे करेंगे इसे पेस्ट और क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। एंड दैट्स इट दोस्तों। वेरीफाई पे क्लिक करते ही हमने अपना एक ईमेल अकाउंट, अपने ईमेल पार्सर से रिसीव हो जो ईमेल अकाउंट है, उस ईमेल अकाउंट को फॉरवर्डिंग के लिए हमारे जीमेल अकाउंट पे ऐड कर दिया है। यानी कि अभी अभी हमने जीमेल को बताया है कि हमारे जीमेल अकाउंट पे जितने भी मेल्स हमें रिसीव हो रहे हैं, उस यहाँ ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल एड्रेस पे उन सभी ईमेल्स को फॉरवर्ड करें, ताकि अपने जीमेल अकाउंट के जो ईमेल्स हैं उन्हें हम यहाँ पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके और उनमें रिसीव हो रही फाइल्स को गूगल ड्राइव में अपलोड कर सके। सो अपना ईमेल अकाउंट जो है ईमेल पार्सर से रिसीव हुआ ईमेल अकाउंट फॉरवर्डिंग में ऐड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है डिसेबल फॉरवर्डिंग का बाय डिफॉल्ट। इससे हम चेंज करेंगे फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इनकमिंग ईमेल टू दिस ईमेल एड्रेस। एंड ये कहता है, ये आगे कहता है एंड कीप जीमेल्स कॉपी इन इनबॉक्स। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है कि जो नए ईमेल्स हमें रिसीव हो रहा है उसे हमारे इस ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड तो करे, लेकिन उसके बाद उन ईमेल्स का क्या करें। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है कि उन ईमेल्स की एक कॉपी हमारे जीमेल के इनबॉक्स में भी रखें। हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जिसमें मार्क जीमेल्स कॉपी एज रीड, आर्काइव जीमेल्स कॉपी और डिलीट जीमेल्स कॉपी। सो यहाँ आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं उन ईमेल्स के साथ। मैं चाहता हूँ कि जो ईमेल्स मुझे रिसीव हो रहे हो, जो इस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड हो, वो मेरे जीमेल अकाउंट पे भी एज इट इज़ मौजूद रहे। सो यहाँ पे मैं कीप जीमेल्स कॉपी इन इनबॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे हमने जो सक्सेसफुली हमारा जीमेल अकाउंट और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, और अपने जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे जो ईमेल्स है उन्हें ईमेल पार्सर की हेल्प से इस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दिया है, और इस ईमेल एड्रेस पे रिसीव होने वाले जितने भी ईमेल्स हैं उन सभी का डेटा हमें यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट पे मिल जाएगा। यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट पे हम रिसीव कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने कनेक्शन तो कर दिया है। इसके बाद हमारा जो जीमेल अकाउंट है जो है गैरी मॉन्रो, इस जीमेल अकाउंट पे हम किसी और ईमेल एड्रेस से एक ईमेल सेंड करेंगे अटैचमेंट फाइल के साथ। सो यहाँ पे मान लीजिए कि एक टेस्ट ईमेल, एक डमी ईमेल हम यहाँ पे सेंड करेंगे हमारे गैरी मॉन्रो इस ईमेल अकाउंट पे, ताकि इस अकाउंट पे, इस हमारे जीमेल अकाउंट पे हम एक ईमेल को रिसीव कर सके, और उस ईमेल को, वो जो रिसीव किया हमने, उस रिसीव हो रहे ईमेल का जो डेटा है उसे हम यहाँ पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। तो सबसे पहले हम आएंगे पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ क्लिक करेंगे रिकैप्चर ईमेल पार्सर रिस्पॉन्स पे। सो रिकैप्चर ईमेल पार्सर रिस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद हमें जो हमारा जीमेल अकाउंट है, इस जीमेल अकाउंट पे किसी और ईमेल एड्रेस से एक डमी ईमेल सेंड करना है। सो यहाँ पे मैंने एक और दूसरे यूज़र का ईमेल एड्रेस ओपन किया है। इस यूज़र का नाम है डेवन पार्कर। फॉर एग्जांपल ये जो यूज़र है ये मेरा एक एम्प्लॉय है, एंड देन ये जो एम्प्लॉय है मुझे मेरे जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल सेंड कर रहा है उसकी वीकली रिपोर्ट्स की PDF फाइल के साथ, उस फाइल में, उस ईमेल में अटैच्ड। सो यहाँ पे एक किसी और यूज़र के ईमेल अकाउंट को ओपन करने के बाद हम यहाँ एक ईमेल सेंड करेंगे। सो हम यहाँ क्लिक करते हैं कंपोज पे,
एंड देन जो हमारा गैरी मोनरो जो हमारा ईमेल एड्रेस था, इस ईमेल एड्रेस पे हम एक ईमेल सेंड करेंगे। सो यहाँ से इस ईमेल एड्रेस को हम करते हैं कॉपी, यहाँ करेंगे इसे पेस्ट। फॉर एग्जांपल हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वीकली वर्क रिपोर्ट, सो हम सब्जेक्ट देते हैं वर्क रिपोर्ट, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉय है वो वीकली वर्क रिपोर्ट यहाँ पे सेंड कर रहा है। और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक डमी ईमेल की बॉडी। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक ईमेल की जो बॉडी है वो एंटर की है, जो कहता है हे देयर गैरी मोनरो, प्लीज फाइंड द वीकली रिपोर्ट वर्क रिपोर्ट फाइल अटैच टू दिस ईमेल, थैंक यू रिगार्ड्स डेविन पार्कर। एंड देन यहाँ पे हमारे पास उस एम्प्लॉय की वीकली रिपोर्ट की एक पीडीएफ फाइल। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे सेंड पे। तो सेंड पे क्लिक करते ही अभी अभी हमने अपने गैरी मोनरो, हमारा जो जीमेल अकाउंट है जिसकी फाइल्स, जिसमें रिसीव हो रही फाइल्स को हम अपलोड करना चाहते हैं गूगल ड्राइव पे, उस जीमेल अकाउंट पे एक डमी ईमेल सेंड किया है, वो भी एक पीडीएफ फाइल के साथ। सो यहाँ हम आते हैं इस अकाउंट यूज़र के जीमेल अकाउंट पे, क्लिक करते हैं इनबॉक्स पे। जस्ट अ सेकेंड, इनबॉक्स पे क्लिक करने से पहले हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पे। सो सेव चेंजेस पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो फॉरवर्डिंग है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। और यहाँ पे हम इनबॉक्स पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वो सेम ईमेल जो है डेविन पार्कर, हमारे उस यूज़र के नाम से, जिस यूज़र की ईमेल अकाउंट से हमने मेल सेंड किया था, यहाँ पे रिसीव हो चुका है, जिसका सब्जेक्ट लाइन है वीकली वर्क रिपोर्ट। और एंड हमारे पास यहाँ पे बाकी की जो है वो ईमेल की बॉडी और एक पीडीएफ फाइल। सो यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस पीडीएफ फाइल को हम ऑटोमेटिकली अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर लें, ताकि अपने एम्प्लॉयज़ द्वारा सेंड की गई सभी ईमेल्स को, सभी वर्क रिपोर्ट्स को, उनका एक बैकअप, एक स्टोरेज, एक रिपोर्ट की तरह हम अपने गूगल ड्राइव में स्टोर करके रख सकें। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ईमेल जो है ये हमें यहाँ पे हमारे जीमेल अकाउंट पे तो रिसीव हुआ है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये सेम ईमेल जो है, इसकी जो ईमेल जो है ये हमें पाबली कनेक्ट में भी हमारे ईमेल पार्सर से रिसीव हुए रिस्पॉन्सेज में रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ हम आते हैं पाबली कनेक्ट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो हमारा जीमेल अकाउंट, जिसके ईमेल्स को हमने ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड किया था, इस ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल एड्रेस पे हमें उस जीमेल अकाउंट पे रिसीव हुआ जो डेविन पार्कर से ईमेल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें बताता है कि यहाँ पे डिस्प्ले में डेविन पार्कर, इस यूज़र के, इस एम्प्लॉय के नेम से हमें ईमेल रिसीव हुआ है। साथ ही साथ है उस ईमेल सेंड करने वाले यूज़र का ईमेल एड्रेस। इसके बाद हम स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट लाइन जो उस यूज़र ने ईमेल में ऐड की थी। और इस ईमेल से रिलेटेड बाकी की कुछ और डिटेल्स भी, टेक्निकल डिटेल्स भी हम यहाँ देख सकते हैं। और स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ बॉडी टेक्स्ट के सामने हमें यहाँ पर रिसीव हो चुकी है उस सेम ईमेल की बॉडी जो उस यूज़र ने सेंड की थी। हे देयर गैरी मोनरो, प्लीज फाइंड द वीकली वर्क रिपोर्ट फाइल अटैच टू दिस ईमेल, थैंक यू रिगार्ड्स डेविन पार्कर। एंड देन स्क्रॉल करके आएंगे नीचे और सबसे लास्ट रिस्पॉन्स में अटैचमेंट लिंक्स में हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है उस सेम वीडियो की, सेम अटैचमेंट फाइल की जो है वो एक लिंक। सो यहाँ पे जो अटैचमेंट फाइल हमें यहाँ पे रिसीव हुई थी अपने जीमेल अकाउंट पे, उस अटैचमेंट फाइल की, उस पीडीएफ फाइल की जो लिंक है वो भी हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। यानी कि दोस्तों हमने सक्सेसफुली यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट और पाबली कनेक्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया और अपने जीमेल अकाउंट पे जो ईमेल्स हमें रिसीव हो रहे हैं उन्हें एज इट इज़, उनमें रिसीव हो रही अटैचमेंट फाइल के साथ हमने ईमेल पार्सर की हेल्प से उन ईमेल्स को पाबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे अब हमें इन ईमेल्स को, इन ईमेल पे रिसीव हो रही जो अटैचमेंट फाइल्स है, इन फाइल्स को गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है दोस्तों, हम चाहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय से हमें वीकली रिपोर्ट मिल रही है, सिर्फ उन रिपोर्ट्स की जो पीडीएफ फाइल है हम उन्हें अपनी गूगल ड्राइव पे एज अ फाइल अपलोड करें, और बाकी के जो ईमेल्स हमें रिसीव हो रहे हैं किसी और यूज़र से या किसी और कंडीशन से, या वो एम्प्लॉयज किसी और वजह से हमें ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ अटैच हो रही फाइल्स को हम सेव ना करें अपने गूगल ड्राइव में। हम स्पेसिफिकली सिर्फ जो है उनकी जो वर्क रिपोर्ट की जो फाइल्स है, वीकली वर्क रिपोर्ट की फाइल्स है, उन्हें ही अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे ऐड करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन विंडो पे और चूज एप्स में यूज करेंगे पाबली कनेक्ट के एक मॉड्यूल का जिसका नाम है फिल्टर। तो यहाँ हम सर्च करते हैं फिल्टर। सो फिल्टर बाय पाबली, ये पाबली कनेक्ट का एक मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम इस पूरे वर्कफ्लो में, इस पूरे ऑटोमेशन में कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम कंडीशन ऐड करना चाहते हैं कि जो हमें ईमेल्स रिसीव हो रहे हैं अपने जीमेल अकाउंट पे, अगर उन ईमेल्स के जो सब्जेक्ट लाइन है, उन सब्जेक्ट लाइन में वर्क रिपोर्ट ये वर्ड आ रहा हो,
तो ही उन ईमेल्स की जो पीडीएफ फाइल है, जो ईमेल्स में रिसीव हो रही जो अटैचमेंट फाइल है, उन्हें हमारे गूगल ड्राइव में अपलोड करे। और एल्स अगर किसी और सब्जेक्ट लाइन के साथ यानी कि अगर हमारी सब्जेक्ट लाइन में हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे ईमेल्स की सब्जेक्ट लाइन में वर्क रिपोर्ट ये वर्ड ना हो, तो उन ईमेल्स की जो अटैचमेंट्स हैं उन्हें हमारी गूगल ड्राइव पे अननेसेसरीली अपलोड ना करें। सो ये हम कंडीशन ऐड करना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट ये जो लेबल है इसे हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे फिल्टर में सिलेक्ट लेबल पे। तो सिलेक्ट लेबल पे हम यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और ईमेल पार्सर से जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ है वो सभी रिस्पांस हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से हम सब्जेक्ट के लेबल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फिल्टर टाइप। तो यहाँ फिल्टर टाइप में हमें कई सारे फिल्टर टाइप्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कंटेन्स, कि अगर सब्जेक्ट में कंटेन रखता है ये वैल्यू तो ही इस ऑटोमेशन को आगे रन करे, इस वर्कफ्लो को रन करे, उस रिसीव हो रहे ईमेल की जो फाइल्स है, अटैचमेंट फाइल्स है, उन्हें गूगल ड्राइव पे अपलोड करे। और एल्स बाकी अगर ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में हम वर्क रिपोर्ट ये वर्ड नहीं है तो उन ईमेल्स की जो अटैचमेंट फाइल्स है उन्हें हमारी गूगल ड्राइव पे अपलोड ना करें। सो यहाँ पे फिल्टर टाइप में कंटेंट्स लगाने के बाद हम यहाँ वैल्यू ऐड करते हैं वर्क रिपोर्ट। ओके, तो हमने अपने सब्जेक्ट लाइन में वर्क रिपोर्ट ये कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दी कि हमारी जो सब्जेक्ट लाइन में वर्क रिपोर्ट है, रिसीव हो रहे ईमेल्स में की सब्जेक्ट लाइन में वर्क रिपोर्ट है, तो ही उन ईमेल्स की अटैचमेंट फाइल को यहाँ पे अपलोड करें हमारे गूगल ड्राइव पे और बाकी ईमेल्स की ना करें। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे अपनी कंडीशन को, अपने फिल्टर को ऐड करने के बाद सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे जो रिस्पांस बता रहे हैं कंडीशन ट्रू बता रहा है, क्योंकि डेविन पार्कर इस यूजर से जो हमने टेस्ट ईमेल डमी ईमेल सेंड किया था हमारे ईमेल अकाउंट पे, उसके सब्जेक्ट लाइन में वर्क रिपोर्ट ये वर्ड था। तो यहाँ पे इसी वजह से ये जो कंडीशन है हमें ट्रू बता रही है। सो अब इस कंडीशन को ऐड करने के बाद हम फाइनली अपने जीमेल अकाउंट पे अपने ईमेल पे एज अ अटैचमेंट हमें जो फाइल रिसीव हो रही है उस फाइल को अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे। सो यहाँ पे जो ईमेल पार्सर से हमें रिस्पांस रिसीव हुआ है वहाँ पे आखिरी रिस्पांस में हमारे पास है उस अटैचमेंट के लिंक। सो इस सेम अटैचमेंट की फाइल लिंक के साथ हम उस फाइल को अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक एक्शन इवेंट है अपलोड अ फाइल। हम सिलेक्ट करेंगे अपलोड अ फाइल और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे। कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारा गूगल अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए, हमारा गूगल ड्राइव अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हम अपना गूगल ड्राइव अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, जिस अकाउंट की ड्राइव पे हम इन फाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली गूगल ड्राइव और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमसे ये 3 चीज़ें पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है URL। सो यहाँ पे URL में हमें ऐड करनी है उस अटैचमेंट की, उस फाइल की URL जो हम अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे ईमेल पार्सर से हमें जो रिसीव हुई थी, रिस्पॉन्स रिसीव हुए थे, उन रिस्पॉन्सेज में हमें रिसीव हुई थी हमारे ईमेल में ऐड रहे अटैच रहे फाइल की URL। सो अटैचमेंट की जो लिंक है अटैचमेंट फाइल की वो यहाँ पर रिसीव हुई थी। तो इस सेम लिंक को, इस सेम URL को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस URL की फील्ड पे। हम सिंपली URL के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में ईमेल पार्सर से जो हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं इन सभी रिस्पॉन्सेज को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इन सभी रिस्पॉन्सेज में से हम अटैचमेंट लिंक, ये जो हमारा आखिरी रिस्पॉन्स था, इसे यहाँ पे मैप कर देंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है फोल्डर आईडी कि अपनी गूगल ड्राइव पे किस फोल्डर में हम इन फाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं। तो उस फोल्डर की स्पेसिफिक यूनिक फोल्डर आईडी हमें यहाँ पे ऐड करनी है। सो पहले मैं आपको ले चलता हूँ मेरी गूगल ड्राइव पे। सो यहाँ मेरी गूगल ड्राइव पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर नहीं है। और ये सेम गूगल ड्राइव अकाउंट है दोस्तों, सेम यूज़र का, गैरी मोनरो, जिस यूज़र के जीमेल अकाउंट पे हम ईमेल्स रिसीव कर रहे हैं, जिस जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे ईमेल्स को हम अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहते हैं। सो यहाँ मैं क्लिक करूँगा न्यू पे और क्लिक करूँगा फोल्डर पे और देता हूँ इस फोल्डर को एक नाम, एग्जाम्पल वर्क रिपोर्ट्स। मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ अपने गूगल ड्राइव अकाउंट पे। सो वर्क रिपोर्ट्स इस नाम से ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है।
मैं इस फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ और इस फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद जिस गूगल ड्राइव में मौजूद जिस फ़ोल्डर में हम अपने अटैचमेंट फाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं, उस फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ यूआरएल के सेक्शन में फ़ोल्डर स्लैश के बाद हमें यहाँ पे दिखाई देती है एक यूनिक आईडी। सो ये जो लास्ट में जो आईडी हमें दिखाई देती है यूआरएल के सेक्शन में, यही हमारी फ़ोल्डर आईडी। सो यहाँ से इस फ़ोल्डर आईडी को हम करेंगे कॉपी और पावली कनेक्ट में जाके इस फ़ोल्डर आईडी को करेंगे पेस्ट। अपनी फ़ोल्डर आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है फाइल नेम। सो यहाँ पे गूगल ड्राइव हमसे पूछ रहा है कि जो हम नई फाइल्स अपलोड कर रहे हैं इन्हें हम क्या नेम देना चाहते हैं। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं अपना जो एम्प्लॉयज़ जो ईमेल सेंड कर रहे यूजर्स है उनकी नेम और ईमेल एड्रेस इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक न्यू नेम देना चाहता हूँ इन फाइल्स को। तो यहाँ मैं फाइल नेम की फील्ड पे क्लिक करता हूँ एंड देन ईमेल पार्सर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुए है वहाँ पे हमारे पास ईमेल सेंड करने वाले यूज़र का नेम है। सो यहाँ से इस नेम को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड देन एक हाइफन के बाद मैं जो उनका ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ है उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे मैप करता हूँ। सो यहाँ पे हमने फाइल नेम भी जो है इस फाइल को दे दिया है। सो इन सभी डिटेल्स को यहाँ पे एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है और ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो फाइल यूआरएल हमने यहाँ पे मैप किया है वो हमारी गूगल ड्राइव पे वो अटैचमेंट फाइल अपलोड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में वो फाइल हमारे गूगल ड्राइव पे अपलोड हुई है या नहीं। सो हम आते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम फाइल जो हमने डेविन पार्कर इस यूज़र के ईमेल अकाउंट से जीमेल अकाउंट से हमारे जीमेल अकाउंट पे सेंड की थी, जो हमारे फाइल हमें एज एन ईमेल अटैचमेंट अपने जीमेल अकाउंट पे रिसीव हुई थी, ऑटोमेटिकली उस सेम फाइल को हमने अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लिया है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट किया जाए। हम वापस आते हैं डेविन पार्कर इस यूज़र के जीमेल अकाउंट पे और यहाँ से एक और मेल एक नई फाइल के साथ सेंड करते हैं और हम देखते हैं कि क्या उस मेल को सेंड करते ही क्या वो सेम फाइल जो हम ईमेल अटैच में एज अ अटैचमेंट ऐड करेंगे वो ईमेल का अटैचमेंट की फाइल ऑटोमेटिकली हमारी गूगल ड्राइव में अपलोड होती है या नहीं। सो यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक और ईमेल की डिटेल्स, सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल वर्क रिपोर्ट ऑफ वीक 40, वर्क रिपोर्ट ऑफ वीक 40। सो यहाँ पे जो हमने कंडीशन ऐड की थी कि सब्जेक्ट लाइन में वर्क रिपोर्ट ये वर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे वो कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल होती है और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक ईमेल की बॉडी। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक और ईमेल की बॉडी एंटर की है, साथ ही साथ इस बॉडी में इस ईमेल में मैंने अटैच किया है एक पीडीएफ फाइल। सो यहाँ पे पीडीएफ फाइल का नाम है वीक 40 वर्क रिपोर्ट। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं सेंड पे। सो यहाँ पे सेंड करने के बाद हमारे गैरी मोनरो हमारे जीमेल अकाउंट पे हमें एक और ईमेल रिसीव हो जाएगा। हम आते हैं अपने ईमेल अकाउंट पे, यहाँ पे कुछ मिनट हम वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी अभी हमें अपने जीमेल अकाउंट पे एक न्यू ईमेल रिसीव हुआ है। ये ईमेल कहता है, हे देयर गैरी मोनरो, प्लीज फाइंड वीकली वर्क रिपोर्ट फाइल अटैच टू दिस ईमेल। और यहाँ पे हमारे पास है ये वर्क रिपोर्ट फाइल। यानी कि दोस्तों अभी अभी वर्क रिपोर्ट ये वर्ड सब्जेक्ट लाइन में होते हुए हमें अपने जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल रिसीव हुआ है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि इस ईमेल में जो फाइल अटैच्ड है क्या वो सेम फाइल ऑटोमेटिकली हमारे गूगल ड्राइव में अपलोड होती है या नहीं। तो हम आते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम फाइल जो हमारे गूगल अकाउंट में सॉरी हमें अपने जीमेल अकाउंट पे एज एन ईमेल रिसीव हुई थी ईमेल अटैचमेंट, ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल इंस्टेंटली हमारे गूगल ड्राइव में अपलोड हो चुकी है, वो भी उस सेम फोल्डर में जो हमने क्रिएट किया था वर्क रिपोर्ट। यानी कि दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि हमने जो ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। सो यहाँ पे हम एक बार लौटते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ के हम देखते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम आए पावली कनेक्ट में और यहाँ के पावली कनेक्ट के एक मॉड्यूल ईमेल पार्सर से जो हमें ईमेल एड्रेस रिसीव हुआ था हमने अपने जीमेल अकाउंट में रिसीव हो रहे ईमेल्स को उस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड किया, ताकि जो ईमेल्स हमें और जो ईमेल अटैचमेंट्स हमें ईमेल जो अटैचमेंट फाइल्स हमें ईमेल एज अ ईमेल अपने ईमेल एड्रेस पे अपने जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे हैं उस डेटा को हम यहाँ पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके।
उसके बाद जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उन रिस्पॉन्सेस में से जो सब्जेक्ट लाइन थी हमारे ईमेल की, उस सब्जेक्ट लाइन पे हमने कंडीशन ऐड की। क्योंकि हमारा जो एग्जांपल था, जो कंडीशन थी, वो थी वर्क रिपोर्ट्स की। हम चाहते थे जो एम्प्लॉइज़ हमें अपनी वर्क रिपोर्ट्स, वीकली वर्क रिपोर्ट्स सेंड कर रहे हैं, उनकी वर्क रिपोर्ट्स की जो फाइल है, हम सिर्फ उन्हें ही अपनी गूगल ड्राइव में एज़ अ फाइल अपलोड करें। सो यहाँ पे हमने वो कंडीशन फ़िल्टर बाय पैबली की हेल्प से, फ़िल्टर जो पैबली कनेक्ट का एक और मॉड्यूल है, उसकी हेल्प से ये कंडीशन यहाँ पे ऐड की। एंड देन उस पूरे डेटा को हमें सेंड किया गूगल ड्राइव को। सो यहाँ पे एक आखिरी एक्शन स्टेप में गूगल ड्राइव ऐड करने के बाद और एक्शन इवेंट में अपलोड अ फाइल सेलेक्ट करने के बाद जो अटैचमेंट फाइल की लिंक हमें यहाँ पे ईमेल पार्सर से रिसीव हुई थी, उस सेम लिंक को, सेम अटैचमेंट फाइल को, वो सेम फाइल जो हमें अब जीमेल पे एज एन ईमेल रिसीव हुई है, एज एन अटैचमेंट रिसीव हुई है, उस फाइल को अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लिया। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।